ईसाई मिशनरी से प्रेरित झारखंड के नेता दिकू अर्थात बाहरी का मुद्दा उठाते रहे हैं। ईसाई मिशनरियों से प्रेरित झारखंड की राजनीति ने मिशनरियों के धर्मांतरण ने सबसे बड़ा रोरा बिहारियों को कभी पसंद नहीं किया, जिसके कारण झारखंड के मूल निवासियों के मन में बिहारियों के खिलाफ जहर भर अपने धर्मांतरण को निर्विरोध जारी रखने का भरकस प्रयास किया। लेकिन दिकू का मुद्दा उठाने वाले झारखंड के नेताओं ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर चुप्पी बता रही है कि झारखंड के नेताओं ने मूल निवासियों को मिशनरी का निवाला बना दिया। बांग्लादेशी घुसपैठियां आदिवासी महिलाओं को लव जिहाद में फंसाकर धर्म परिवर्तन कर जनसांख्यिकीय बदलाव के साथ उनकी जमीन भी हड़प रहा है। इस पर झारखंड के नेताओं का चुप्पी शर्मनाक है। झारखंड में हो रहे डेमोग्राफी चेंज को लेकर हाल ही में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ये खुलासे झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर दिए गए जवाब में हुए हैं। केंद्र सरकार ने बताया कि झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में जनजातीय आबादी में 16% की गिरावट आई है। पहले यहाँ जनजातीय आबादी 44% थी, जो अब घटकर सिर्फ 28% रह गई है। केंद्र सरकार के अनुसार इस गिरावट के पीछे दो मुख्य कारण हैं: जनजातीय लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन और दूसरा धर्मांतरण। इसके अलावा संथाल परगना के 6 अलग अलग क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में 40% तक की वृद्धि देखी गई है। ईसाई आबादी में भी चौंकाने वाली वृद्धि हुई है, जहां इन क्षेत्रों में ईसाई आबादी 6000 गुना तक बढ़ी है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब दानियल दाश ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर एक जनहित याचिका दायर की। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि संथाल परगना के 6 जिलों पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, घोड्डा, देवघर और जामताड़ा में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे क्षेत्र की जनसंख्या संरचना बदल रही है। याचिका में कहा गया कि इन घुसपैठियों द्वारा मदरसे बनाए जा रहे हैं और स्थानीय जनजातीय महिलाओं को धोखे से शादी के लिए फांसा जा रहा है, फिर उनकी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ये सभी जिला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गृह क्षेत्र में पड़ता है। जब यह मामला कोर्ट पहुंचा तो इन 6 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों ने बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों को नकार दिया। हालांकि कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए चेतावनी दी कि अगर घुसपैठ का एक भी मामला पाया गया तो संबंधित अधिकारियों पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलेगा। इस मामले की 5 सितंबर 2024 को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि इससे राज्य की आदिवासी आबादी प्रभावित हो रही है। साथ ही झारखंड के रास्ते ये घुसपैठिए देश के अन्य राज्यों में भी प्रवेश कर सकते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। तुषार मेहता ने कहा था कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बीएसएफ और आईबी से विचार विमर्श करके विस्तृत जवाब तैयार करेगी। 5 सितंबर की सुनवाई के बाद 12 सितंबर को केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया, जिसमें यह बताया गया कि घुसपैठ साहिबगंज और पाकुड़ जिलों के माध्यम से हो रही है। ये जिले पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे हुए हैं और घुसपैठिए इन क्षेत्रों की भाषा और संस्कृति से परिचित होने के कारण यहाँ आसानी से घुल मिल जाते हैं। केंद्र सरकार ने जनगणना के आंकड़े भी पेश किए, जिनके अनुसार 1991 में संथाल परगना की कुल जनसंख्या 23,22,092 थी, जिसमें 90.37% हिंदू, 9.43% मुस्लिम और 0.18% ईसाई थे। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल परगना की कुल जनसंख्या 69,69,097 हो गई, जिसमें हिंदू आबादी घटकर 67.95% रह गई, मुस्लिम आबादी बढ़कर 22.73% हो गई और ईसाई आबादी 4.21% तक पहुंच गई, जहां कोर्ट इस पर आगे की कार्रवाई करेगा। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।